गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं महेंद्र कुमार वर्मा संस्कार सीनियर सेकेंडरी स्कूल बड़ाऊ की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। कक्षा 10 की बात करते हैं अपन। तो पिछली क्लास में अपन ने पत्र के बारे में पढ़ा था कि पत्र जो है किसे कहते हैं, क्यों लिखे जाते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और उनको लिखने की क्रिया विधि किस प्रकार से होती है। तो अपने बोर्ड की परीक्षाओं में पत्र जो है, पत्र का टॉपिक जो है वो 4 नंबर का आता है, 4 अंक का ये आता है। और इसके अंदर जो है ऑप्शन टाइप में 2 पत्र आते हैं। हो सकता है एक कार्य पत्र का देते हैं, हो सकता है एक शिकायती पत्र का देते हैं, लेकिन आता इन दोनों में से है। ज्यादा करके बोर्ड की कक्षाओं में जो पत्र पूछे जाते हैं वो या तो कार्यालय पत्र में से पूछे जाते हैं या शिकायती पत्र में से पूछे जाते हैं। तो ये जो है पत्रों के प्रकार हो गए। अब बात करते हैं, अपन ने पढ़ा था पहले कि ये लिखे कैसे जाते हैं, इनको लिखने की विधि क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि कार्यालय पत्र की जो विधि है उसमें हमें किस प्रकार से अपन लिख सकते हैं, किस प्रकार की लिखने की जो विधि होती है। तो इसकी रूपरेखा जो अपन बढ़ाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, कार्यालय पत्र की अपन बात करते हैं। तो क्या होता है कार्यालय पत्र में, सबसे पहले मैंने उस दिन आपको बताया था, सबसे पहले जिस भी कार्यालय से पत्र लिखा जा रहा है उस कार्यालय का नाम और पता, ये पहले लिखना है अपने को। कार्यालय का नाम व पता। जिस भी कार्यालय से अपन पत्र लिख रहे हैं पेज के बिल्कुल बीचों बीच अपने को ये लिखना है। ओके। दूसरी बात मैंने क्या बताई थी आपको, पत्र क्रमांक। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जितने भी सरकारी संस्थान होते हैं उनमें जितने भी पत्र आते हैं और जाते हैं, यानी जितने भी पत्र दूसरी संस्थानों से आते हैं और वो जिनका जवाब देते हैं उनके लिए एक रजिस्टर होता है जिसको डिस्पैच रजिस्टर बोलते हैं। उस रजिस्टर में जो भी पत्र किसी भी संस्थान से भेजे जाते हैं या संस्थान के अंतर्गत आते हैं उनका विवरण, लेखा जोखा जो है वो डिस्पैच रजिस्टर में होता है। तो उसके अंदर पत्र क्रमांक जो है वो अपने को प्रश्न पत्र में नहीं दे रखेंगे, वो अपने को अपने हिसाब से बनाना है। जैसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से कोई पत्र आया, अजमेर बोर्ड से कोई पत्र आया, तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और जिस भी डेट को आया है, जैसे आज की डेट को आ गया है तो 24/7/2020, ऐसे अपने को पत्र क्रमांक बनाने। जिस भी संस्थान से या कार्यालय से आता है अपन पत्र क्रमांक ऐसे भी दे सकते हैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, यानी यहाँ से अपन को पत्र मिला है तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आगे डेट लगा दी। या फिर अगर मान लो कार्यालय का नाम नहीं है तो अपन सीधा क्या करेंगे, जैसे 24 के आगे 7 या 2020 ऐसे लिखते हैं। या फिर जुलाई 24/2020 ऐसे भी। इस प्रकार से अपने को पत्र क्रमांक बनाना है। कोई भी अगर डेट वगैरह से नहीं लिखे हैं तो कोई भी, जैसे शुरू में ये ऑब्जेक्ट लगा दिया, फिर ये नंबर दे दिया सीरियल और फिर ये कर दिया। जैसे आज की डेट 24 है, 205वें नंबर पे इसकी एंट्री हुई है और ये रहा है। इस प्रकार से हम पत्र क्रमांक दे सकते हैं। जस्ट इसी के सामने मैंने एक और चीज बताई थी आपको जो कार्यालय पत्र में लिखी जाती है, जिसको बोलते हैं दिनांक। जिस भी तारीख को वो पत्र लिखा जा रहा है वो दिनांक। ओके। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, ये तो ऊपर की बात है, पत्र क्रमांक के जस्ट सामने भी अपन जो है दिनांक लिख सकते हैं, फिर उसके नीचे भी लिख सकते हैं। उसके बाद में प्रेषक का नाम व पता। प्रेषक का नाम व पता, ये जो भी पत्र को लिख रहा है, यानी जिस भी संस्थान से पत्र लिखा जा रहा है उस संस्थान में जो उस पत्र को लिख रहा है उसका नाम या उसका पद, और वो कहां से लिखा है, वो चीजें अपने को यहाँ पे लिखनी है, इस साइड में, लेफ्ट साइड में। इसके जस्ट बाद में 5वां जो टॉपिक है, प्रेषिती का नाम व पता। प्रेषिती कौन होगा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, प्रेषिती का मतलब है अपन जिसको भी पत्र भेज रहे हैं, अपन ने जो पत्र भेजा है उस पत्र को जो प्राप्त करेंगे, प्राप्त करता जो होंगे वो प्रेषिती। जस्ट नीचे आएगा इसके, जहां पे प्रेषक का नाम और पता लिखा है, जस्ट एक लाइन छोड़ के अपने जस्ट उसके नीचे प्रेषिती का नाम और पता अपने को लिखना है। उसके बाद में 6 नंबर का टॉपिक जो मैंने आपको बताया था वो क्या बताया था, विषय। वो होगा अपना विषय।
कि अपन किस विषय के लिए ये पत्र लिख रहे हैं। ये विषय आ गया जो कि अपने को प्रश्न पत्र में मिलेगा। उसके बाद में जो आएगा संबोधन, यानी जिस भी अधिकारी को अपन पत्र लिख रहे हैं तो उसको किस नाम से संबोधित कर रहे हैं, यानी आदर सूचक वाक्य जिसको बोलते हैं। अभिवादन करने के लिए जो वर्ड अपन यूज में ले रहे हैं, ज्यादा करके तो इसमें ये महोदय नाम लिया जाता है। अगर नाम दिया हो तो फिर उसका नाम प्रिय लगा करके उसका नाम ले देते हैं। उसके बाद में 8वें नंबर पे अपनी स्टार्ट होती है जो इस पत्र का सबसे मध्य भाग कहलाता है और सबसे इंपॉर्टेंट भाग जो कहलाता है वो होता है विषय वस्तु। यानी ये पत्र जो लिखा जा रहा है उसके पीछे मेन मोटिव क्या है, किस कारण से इस पत्र को लिखा जा रहा है, किस विषय वस्तु के अंतर्गत इसको लिखा जा रहा है। तो ये जो बीच का जो मैसेज है ये इसके अंदर आएगा। ये पार्ट जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कारण जो है वो हमें यहीं पे मिलेगा। तो विषय वस्तु जो है उसके भी 3 भाग होते हैं लगभग। जहां से अपन ने संबोधन किया महोदय, उसके जस्ट नीचे से अपने को ये विषय वस्तु वाली लाइन स्टार्ट करनी है और इसमें अपने को क्या करना पड़ेगा विषय वस्तु में। इसके 3 भाग होते हैं, आरंभ, मध्य और अंत। प्रारंभ, मध्य भाग और समापन लास्ट में, ये 3 चीजें होती हैं। तो अपन कोई भी पत्र लिखते हैं तो उसमें विषय अपने पास है तो यहाँ से अपन लाइन स्टार्ट करेंगे तो उपरोक्त विषय में निवेदन है कि, फिर जिस काम के लिए अपन पत्र लिख रहे हैं वो, और लास्ट में समापन क्या करेंगे। अतः आपसे इस विषय में विनम्र अनुरोध है कि आप इस कार्य को करने में अतिशीघ्र हमारी सहायता करें या मदद करें। ये विषय वस्तु हो गया। उसके बाद में अभिनिवेदन करते हैं तो अपन धन्यवाद वगैरह देते हैं। उसके बाद में लास्ट में पत्र का अंत जो होता है उसके अंदर लिखने वाला जो है, जिसने पत्र को लिखा है उसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है भवदीय। जिसने भी पत्र लिखा है फिर उसका नाम, हस्ताक्षर या जहां से उसने पत्र लिखा है उस स्थान का नाम। तो ये जो है कार्य पत्र में इन चीजों का जो है उपयोग किया जाता है। जैसे अपने पास अब कोई प्रश्न आ गया, जैसे कोई जर्जर भवन है, जर्जर भवन की मरम्मत हेतु कोई भी संस्थान है, उस संस्थान के जो भवन है, जो कमरे हैं वो जर्जर अवस्था में हैं, यानी वहां पे कोई भी कभी भी कोई अशुभ घटना हो सकती है। तो अपन जो है क्या करेंगे, कार्य पत्र में अपन अपने पास क्या आएगा, स्वयं, जैसे पत्र आता है प्रश्न उसमें क्या आएगा, स्वयं को, अब इसमें अपने को नाम वगैरह देने पड़ेंगे कि कौन लिख रहा है पत्र और किसको लिख रहा है। तो इसकी रूपरेखा अगर अपन बनाएंगे तो किस नाम से लिखा जा रहा है, जैसे मान लो ये कोई स्कूल से लिखा जा रहा है या फिर और किसी संस्थान से लिखा जा रहा है। जैसे कि अपन बात करते हैं, जैसे कोई औद्योगिक संस्थान है, औद्योगिक संस्थान जो है, सरकारी संस्थान जो है औद्योगिक संस्थान, उसकी बिल्डिंग जो है वो जर्जर अवस्था में है। अब उसकी मरम्मत कराने के लिए जो औद्योगिक शिक्षण संस्थान है उसका जो कार्यालय होता है वो जोधपुर होता है, तो वो जोधपुर को लिखेंगे। तो जैसे कि अपन लिख रहे हैं यहाँ से, तो अपना पहला काम क्या था, इधर देखा रूपरेखा जो पढ़ने वाली थी, सबसे पहले कार्यालय का नाम होता था। तो अपन कौन हो गए, सरकारी आईटी जो है उसमें से कोई लिख रहा है, तो औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र या संस्था लिख देंगे, औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र खेतड़ी, जैसे ये जगह का नाम आ गया। मैंने आपको पहले नंबर पे जो बात बताई थी वो यही चीज है, कार्यालय का नाम होता था। तो जहां से भी ये पत्र लिखा गया, औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र खेतड़ी या शिक्षण संस्थान खेतड़ी। अब दूसरी बात मैंने क्या बताई थी, पत्र क्रमांक। तो पत्र क्रमांक में अपने इधर लेफ्ट साइड में पत्र क्रमांक में क्या देते हैं, कोई भी, जैसे उस बोर्ड को लिख रहे हैं तो औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र या संस्थान ओब्लिक, अपन ने आज की तारीख दी थी 24/7/2020। ये अपना पत्र क्रमांक हो गया। उसके जस्ट बाद में अपन दिनांक लगा दें, इसके सामने भी लगा सकते हैं, तो दिनांक अपनी यही होगी 24/7/2020। आप देखो इसमें दो चीजें सेम लग रही है, तो अपन क्या करें, डेट की जगह और कुछ लगा दें क्योंकि दोनों चीज सेम हो रही। तो औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र 20/205 ये ऐसे कर दें, तो ऐसे कर सकते हैं। शुरू की संख्या 2 अक्षरों की, फिर 3 अक्षरों की, फिर 4 अक्षरों की, कोई भी अक्षर हो
उससे कोई मतलब नहीं। तो इस प्रकार से हो गया। अब बात आती है प्रेषक का नाम, यानी लिखा किसने है, तो अधीक्षक, आईटीआई का जो प्रिंसिपल होता है उसको बोलते हैं अधीक्षक, अधीक्षक औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र खेतड़ी, या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भी बोल सकते हैं अपन। तो ये जो है ये ऊपर भी आ गया, लिखा किसने, अधीक्षक प्रिंसिपल, उसने लिखा है कहां से, औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र खेतड़ी से। ये प्रेषक का नाम और पता यहाँ पे आ गया। अब इसके जस्ट नीचे थोड़ा गैप छोड़ करके अपन क्या लिखेंगे, परिस्थिति किसको लिखा जा रहा है, और जोधपुर वाले को लिखा जा रहा है। जोधपुर के अंदर जो इसका बड़ा ऑफिस है उसको लिखा जा रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन, इसमें एक चीज और भी लगा सकते हैं अपन, जिसको लिखते हैं उसके उस वर्ड के आगे अपन ये सेवा में वर्ड और लगवा देते हैं। सेवा में लगा करके जिसको भी लिखा जा रहा है निदेशक महोदय, निदेशक महोदय लगा करके, कहां गए, जोधपुर का है, निदेशक महोदय है राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जोधपुर, ये आ गया। यानी लिखने वाला तो ये है कौन, आईटीआई का प्रिंसिपल। कहां के आईटीआई, खेतड़ी के आईटीआई। लिख रहा किसको है, निदेशक महोदय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान केंद्र जोधपुर। ये दो काम अपने यहाँ पे हो गए। अब विषय है, विषय मैंने आपको बताया था, विषय पहले भी रखा है, क्या, जर्जर भवन की, जर्जर भवन की मरम्मत हेतु। यानी आईटीआई जो है उसका भवन जो है वो टूटा फूटा है, जर्जर अवस्था में, कभी भी गिर सकता है, कभी भी कोई भी घटना हो सकती है। इसलिए जर्जर भवन की मरम्मत करने के लिए जो फंड आएगा वो यहाँ से आएगा, ये बेचेंगे, क्योंकि सरकारी आईटीआई है और इनका जो बड़ा केंद्र है ऑफिस है वो जोधपुर में, तो ये बेचेंगे। अब अपने को क्या बताया था, विषय हो गया यहाँ तक। संबोधन जानते नहीं अपन इनको, नीचे की लाइन में महोदय लिख दिया अपन ने, क्या लिख दिया, महोदय, ये संबोधन हो गया। महोदय जस्ट लिखने के बाद में अपनी विषय वस्तु स्टार्ट हो जाती है। और विषय वस्तु कैसे लिखेंगे अपन, विषय वस्तु में क्या चीज आती है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि अपने पास विषय है, तो विषय अपने पास पहले दे रखा है और कहां, ऊपर दे रखा है, तो इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि, या उपरोक्त विषय में निवेदन है कि, उपरोक्त या उपयुक्त, उपरोक्त विषय, विषयांतर्गत लिख सकते हैं, विषय में निवेदन है कि, या ये भी लिख सकते हैं, निवेदन है कि, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि। यहां से अपने विषय वस्तु की स्टार्टिंग हुई है, क्योंकि ऊपर अपने दे रखा है क्या, विषय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि, ये जहां पे किया गया उसके बाद में मध्य भाग स्टार्ट हो जाएगा, जो मैंने बताया था आपको, 3 भाग इसके, आरंभ, मध्य और समापन। अब बीच के भाग में क्या लिखेंगे, किस कारण से पत्र लिखा जा रहा था, वो ये कारण यहाँ पे है कि राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र खेतड़ी जो है उसके जो भवन है वो बहुत ही जर्जर अवस्था में है। कभी भी बारिश के मौसम में अत्यधिक मूसलाधार वर्षा होने से उन भवन, वो जो जर्जर अवस्था में भवन है, वो जो कमरे हैं, वो कभी भी जर्जर होकर के गिर सकते हैं। अगर वो गिरेंगे तो हमें इस संस्थान में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं जो भी हैं उनको बिठाने की दिक्कत होगी, या कोई भी असामयिक अचानक कोई भी घटना घटित हो सकती है। जैसे वर्षा, ग्रीष्म ऋतु आ रही है, वर्षा ऋतु का मौसम चल रहा है, वर्षा ऋतु के अंदर अगर जोरदार तेज मूसलाधार बारिश होगी और वो जो भवन अपना जिसमें से जो जर्जर अवस्था में है, जिसमें से पानी टपकता है, ज्यादा सीलन के कारण अगर तेज हवाएं, तेज मूसलाधार वर्षा आ जाए तो वो भवन जो है उसको नुकसान हो सकता है, और उस भवन के अंदर बैठने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं, अध्यापक हैं, उनको भी किसी प्रकार की कोई भी क्षति पहुंच सकती है। तो अपनी इन बातों से उनको अवगत कराएंगे कि हाँ, हमारे जो राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खेतड़ी में आईटीआई की जो संस्था है उसके अंदर बहुत दिनों से जो 2 या 3 कमरे हैं
वो बहुत ही जर्जर अवस्था में चल रहे हैं, उनसे पानी टपकता है, बच्चों को बैठने में बड़ी कठिनाई होती है, क्योंकि जब भी बारिश का मौसम आता है तो बारिश के मौसम में जब पानी की बूंदें ऊपर से नीचे आती हैं तो वहाँ पे बैठने की व्यवस्था जो है वो अव्यवस्थित तरीके से हो जाती है, बच्चों को बैठाने में उनको दिक्कत होती है, और कभी कभी तो चूना जो है, ऊपर का चूना जो है वो भी नीचे गिरने लग जाता है। इसलिए ये बच्चों के भविष्य के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है उन कमरों में उनको बिठाना। इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इस दिशा में उचित कार्रवाई करने की कृपया करें। ये जो टूटे फूटे भवन है इनकी मरम्मत के लिए आप उचित फंड जो है, उचित रुपए जो है वो जो है यहाँ भिजवाने की कृपया करें, जिससे कि इन भवनों की मरम्मत की जा सके, और इनकी मरम्मत हो जाएगी तो फिर किसी प्रकार की कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी। तो ये बात अपने को यहाँ पे बतानी है। उसके बाद में क्या करना है, आशा है कि बीच का मैसेज अपने यहाँ पे हो गया, आशा है कि आप इस विषय में उचित कार्रवाई करके हमें अनुग्रहित करेंगे। आप इस विषय में उचित कार्रवाई करके हमें अनुग्रहित करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आपको हमने विषय बताया है, इस विषय में आपके अनुसार जो सही हो आप उस हिसाब से कार्रवाई करो कि हाँ भाई ये जर्जर भवन है तो इसकी मरम्मत तो करवानी पड़ेगी, तो इस विषय में उचित कदम उठाएं आप, और उचित कदम उठा करके हमें अनुग्रहित करें। अनुग्रहित का मतलब है यानी आप ऐसा काम करेंगे तो हमें जो है बड़ी खुशी होगी, या आपके उस कार्य को देख करके हमें बड़े आनंद की अनुभूति होगी। ये बात अपने को लिखनी है यहाँ पे। उसके बाद में धन्यवाद लिखो तो ठीक है, कोई बात नहीं है। उसके बाद में अपने को जिसने भी ये पत्र लिखा था वो आएगा भावदीय, और ये पत्र लिखा किसने था, भावदीय लगा करके ये लिखा था औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खेतड़ी के प्रिंसिपल ने। भावदीय प्रिंसिपल का नाम कुछ भी आ सकता है, जैसे जीत सिंह, ये जीत सिंह यादव लिख दिया, और आगे औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र क्षेत्र, ये इसके द्वारा पत्र लिखा गया था। तो इस पत्र के अंदर सारी चीजें आ गई जो मैंने आपको यहाँ पे 10 चीजें बताई थी। सबसे पहले कार्यालय का नाम ये रहा जहां से पत्र लिखा गया, पत्र क्रमांक ये अपने दे दिए, दिनांक ये दिनांक यहाँ पे आ गई, इसी प्रकार से आपको लिखना है। उसके बाद में लेफ्ट साइड में चौथे नंबर पर प्रेषक का नाम, यह पत्र कौन लिख रहा है, अधीक्षक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खेतड़ी का प्रिंसिपल लिख रहा है। फिर प्रेषित कौन है, किसको पत्र भेजा जा रहा है, सेवा में निदेशक महोदय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जोधपुर, जो निदेशक हैं जिनकी देखरेख में सरकारी आईटीओ का लेखा जोखा होता है। उसके बाद में विषय जो ऊपर दे दिया था जर्जर भवन की मरम्मत हेतु, उसके बाद में संबोधन में महोदय लगा करके विषय अपने बताई थी उपरोक्त विषय में निवेदन की, फिर बीच की अपनी कार्रवाई जो भी वो करा करके लास्ट में भावदीय जीत सिंह यादव, यानी इसने ये निवेदन किया है। कई बार क्या होता है कि अपना जो ये पत्र अपने जो भी लिखा है, इस पत्र को एक से अधिक स्थानों पर यदि भेजना हो, इसी पत्र को, अभी तो ये पत्र इसी को जा रहा था, किसको, निदेशक महोदय को, अगर इसी पत्र को एक से ज्यादा स्थानों पर भेजना हो क्या करेंगे, नीचे जहां पे ये लाइन खत्म की है उसके जस्ट इधर साइड में संलग्न प्रतिलिपि, यानी ये प्रतिलिपि कहां भेजी जा रही है, इस पत्र की प्रतिलिपि जो कहां भेजी जा रही है, पहले नंबर तो होगा। अब और भी किसी को भेजना हो तो वो नंबर दे करके उनका नाम जो है अपन लिख सकते हैं कि इसके अलावा किसको भेजेगी, एक नंबर पे हाँ भाई इसको भेजी गई, फिर इसको जैसे कलेक्टर महोदय को भेज दी, या और बड़े शिक्षा अधिकारी को भेज दी, या और किसी को भेज दी, तो ये अपन एक नंबर दो नंबर लगा करके इस प्रकार से इसको अपन कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा आज का कार्यालयी पत्र। इस प्रकार से अपन पत्र लिखना 4 नंबर का आएगा। इस प्रकार से अगर अपन करेंगे तो अपने को अच्छे मार्क्स मिलेंगे। शिकायती पत्र जो है नाम से जैसे कि पता चल रहा है, कार्यालय का पत्र मतलब क्या हुआ, किसी एक कार्यालय से किसी भी दूसरे कार्यालय में जब भी हमें कोई सूचना समाचार संदेश पहुंचाने हो या मंगवाने हो तब हम कार्यालय पत्र का प्रयोग करते हैं। ऐसे शिकायती पत्र का मतलब क्या हुआ, शिकायत करने के लिए, किसी भी विषय में किसी भी अधिकारी की शिकायत करने के लिए। तो शिकायती पत्र शिकायत करने के लिए किया जाता है। इसमें क्या होता है, कार्यालय का नाम, पता, ये चीजें जो है ज्यादा आवश्यक नहीं। सबसे पहले इसमें जो है अपन ने ये प्रेषक का नाम भी दिया था, ये भी जरूरी है। इसको स्टार्टिंग कैसे करेंगे, जैसे शिकायती पत्र लिख रहे हैं अपन भी,
नगर पालिका अध्यक्ष को लिख रहे हैं, नगर पालिका अध्यक्ष जो है उसको अपन ये पत्र लिख रहे हैं, नगर पालिका अध्यक्ष को कोई पत्र लिख रहे हैं, मोहल्ले में सफाई व्यवस्था करने के लिए। स्थान का नाम और नाम मैं भी बता दूंगा। अपने पास विषय आ गया, किसको लिख रहे हैं वो चीज आ गई। कौन लिख रहे हैं, जैसे पत्र में क्या आएगा, स्वयं को सुरेश कुमार निवासी जयपुर मानते हुए नगर पालिका अध्यक्ष या नगर निगम अध्यक्ष को अपने मोहल्ले में फैल रही सफाई की अव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए नगर पालिका अध्यक्ष को या नगर निगम अध्यक्ष को एक पत्र लिखिए, एक शिकायती पत्र लिखिए। अपने को सुरेश कुमार जयपुर निवासी मानते हुए नगर निगम अध्यक्ष जयपुर को एक शिकायती पत्र लिखिए जिसमें आपके मोहल्ले में फैल रही सफाई की अनियमितताओं अव्यवस्था के बारे में जिक्र किया गया हो। तो अपन स्टार्टिंग करेंगे सबसे पहले इसमें सेवा में से, बात जो आएगी वो सेवा में से स्टार्ट होगी। यहाँ पे अब देखो क्या क्या आंसर है इसमें, कार्यालय का नाम भी नहीं है, पत्र क्रमांक भी नहीं है, ये बात की बातें हैं। सीधा यहाँ से प्रेषक का नाम भी नहीं है, प्रेषिती, इसमें उल्टा क्या हो जाएगा, जिसको अपन पत्र लिख रहे हैं वो पहले आएगा। जैसे अपने को अपन किसी विद्यालय में पढ़ रहे हैं, किसी दिन अपने को घर पे कोई जरूरी काम होगा, अपने को छुट्टी चाहिए, तो अपन क्या करेंगे, सेवा में लगा करके जो भी अपना प्रिंसिपल है उसको पत्र लिखेंगे। तो इसी प्रकार से सेवा में, अब मैंने क्या बताया था, लिखा किसको, ही अपन ने सेवा में नगर पालिका अध्यक्ष, सेवा में नगर पालिका अध्यक्ष, और जगह का नाम जैसे बताया था जयपुर। और सिटी में अगर बात करते हैं तो नगर पालिका नगर निगम, और उसको बोलते हैं ईओ, सहायक अभियंता भी बोल सकते हैं, या जैसे लिख दिया मैंने सहायक अभियंता भी बोल सकते हैं, या फिर नगर निगम अध्यक्ष, सीटीओ में यही बोलते हैं नगर निगम अध्यक्ष, और स्थान का नाम आ गया। ये इतनी बात लिख रहे हैं, सेवा में वर्ड लगा करके, जैसे अपना एप्लीकेशन लिखते हैं, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी संस्कार उच्च माध्यमिक विद्यालय बड़ा होकर छुट्टी के लिए, तो उसी प्रकार से सेवा में नगर निगम, और नगर निगम का जो अध्यक्ष होता है सीटीओ में उसको बोलते हैं महापौर, तो अपन यहाँ पे महापौर भी लगा सकते हैं। और जो छोटे क्षेत्र हैं, कस्बे हैं, उनमें जो नगर पालिकाएं होती हैं छोटी सिटियों में, उनको बोलते हैं ईओ साहब, ईओ अधीक्षक महोदय भी बोल सकते हैं, या सहायक अभियंता भी बोलते हैं, नगर पालिका अध्यक्ष भी बोल सकते हैं। तो ये हो गया अपना। उसके बाद में जैसे आएगा अपना विषय, जैसे कि पहले आया अपने पास विषय क्या है, मोहल्ले में सफाई की उचित व्यवस्था करवाने की, तो लिख देंगे मोहल्ले में सफाई की उचित व्यवस्था करवाने हेतु, मोहल्ले में सफाई की उचित व्यवस्था करवाने हेतु। अभी लिखा इसको, तो इसके लिए संबोधन जो आएगा वो आएगा महोदय। देखो अपन ने कितनी चीजें ले ली है यहाँ पे, कार्यालय का नाम ये इसमें ही आ गया, यहाँ पे ये कार्यालय है, और इसमें जिसको लिखा जा रहा है वो भी, और जहाँ पे वो रहता है ये दोनों जगह का नाम हो गया, यानी प्रेषिती का नाम और पता उसमें आ गया वहां पे जिसको अपन लिख रहे हैं। प्रेषक का नाम जो है इस प्रकार के पत्रों में नीचे आएगा। वही बात है, उपयुक्त विषय में निवेदन है कि उपयुक्त विषय में निवेदन है कि, उपयुक्त विषय में निवेदन है कि, इतनी बात हो गई जो मैंने बताया था। विषय वस्तु का पहला भाग जो है उपयुक्त, क्योंकि ऊपर अपने पास ही विषय अपने पास ऊपर लिखा है, उपयुक्त विषय में निवेदन है कि, अब निवेदन क्या है, अब जो भी पत्र लिख रहा है वो देखो, उसका नाम देखो। जैसे मैंने बताया था कि स्वयं को सुरेश कुमार निवासी जयपुर मानते हुए, तो लिख देंगे इसमें, मैं सुरेश कुमार वार्ड नंबर 9 जयपुर का निवासी हूँ। हमारे मोहल्ले में कई दिनों से
सफाई की उचित व्यवस्था नहीं हो पा रही है, और जो नगर निगम की कचरा वाली जो गाड़ी है वो भी उचित समय पे नहीं पहुंच पा रही है। इसलिए कस्बे के लोग जो हैं, सिटी के लोग जो हैं, शहर के लोग जो हैं, वो अपने घर में फैलने वाले कचरे को क्या करते हैं, इधर उधर डाल देते हैं, इधर उधर सड़क पर डाल देते हैं या गली मोहल्लों में इधर उधर डाल देते हैं। और आवारा पशु जो हैं वो भी बहुत सारे इधर उधर घूमते रहते हैं, वो जो मलक्रिया करते हैं या गोबर वगैरह कर देते हैं, इसके कारण भी हमारे मोहल्ले में बहुत गंदगी की व्यवस्था हो रही है। नालियों की सफाई जो है वो भी उचित समय पे नहीं हो पा रही है, और कचरा डालने वाली गाड़ी नहीं आ रही है, और घर वाले जो अशिक्षित अनपढ़ लोग हैं वो क्या करते हैं, कचरे को घर से बाहर निकाल करके ऐसे ही सड़क पर डाल देते हैं, जिसके कारण उस सड़क पर आवागमन करने वाले लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि गंदगी रहेगी तो लोग अच्छी तरह से चल नहीं पाएंगे, और जहाँ जहाँ गंदगी रहेगी वहाँ वहाँ बीमारियां पैदा होंगी, वहाँ पे कीटाणु पैदा होंगे, मक्खी मच्छर जो है वो उड़ेंगे, मक्खी मच्छर उड़ेंगे तो वो जो है घरों के अंदर जाएंगे, तो वो वहाँ के वातावरण को जो है वो दूषित कर देंगे। अपने को ऐसे से ये सारी बातें बतानी है, कहीं बता देंगे कि मैं सुरेश कुमार जयपुर का निवासी हूँ, मेरे मोहल्ले में वार्ड नंबर इतने इतने में कई दिनों से सफाई की उचित व्यवस्था नहीं हो रही है, जिसके कारण उस मोहल्ले में आने जाने वाले वाहनों को और वहां से पैदल गुजरने वाले लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर ये सफाई व्यवस्था जल्दी नहीं तो ये इस कस्बे में रहने वाले लोग बहुत ज़्यादा दिनों तक सुरक्षित नहीं रह पाएंगे, और स्वच्छ वायु जो है वो भी नहीं आ पाएगी। गंदगी ऐसी फैली रहेगी तो बहुत सारी बीमारियां जो है वहाँ पे पनपने लगेगी। ये अपना मैसेज हो गया। और लास्ट की हम जो बात बोलेंगे वो क्या बोलेंगे अंत के अंदर, कि आशा है कि आप इस विषय में उचित कार्रवाई करते हुए हमें आप अनुग्रहित करेंगे, या आपसे आशा है कि आप इस विषय में उचित कार्रवाई करके हमें अवगत कराएं। उसके बाद में क्या होगा, इधर अपन दिनांक देते हैं, लास्ट में इसमें दिनांक आ सकती है, लास्ट में लगाते हैं, इसमें दिनांक आ गई। दिनांक लिखने के बाद में तो ऊपर एक वर्ड बताया था मैंने आपको, धन्यवाद लिखना चाहें तो वो धन्यवाद भी लिख देंगे। उसके बाद में दिनांक आ गई, और फिर जिसने इस पत्र को लिखा है वही भक्ति लिखिए। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था, नाम क्या था अगले बढ़ेगा, सुरेश कुमार, या तो उसका नाम आ जाएगा या उसके हस्ताक्षर आ जाएंगे, और निवासी बताना चाहो तो वो जयपुर का आ जाएगा। इस प्रकार से अपने को ये शिकायती पत्र लिखना है। तो ये तो हो गया कार्यालय पत्र, ये हो गया शिकायती पत्र। दोनों में से एक एक आता है और एक करना पड़ता है, तो ये 4 नंबर का है। इस प्रकार से आपको ये पत्र करना है। आशा है कि आपको ये दोनों ही पत्र अच्छी तरह से समझ में आएंगे। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, जब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।